कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहर के तीसरे चरण में विकास कार्यों की समीक्षा की। रात 11 बजे तक अधिकारियों के साथ लंबी बैठक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास के संकेत दिए। बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक चली, जिसमें योजनाओं की प्रगति और जमीनी हालत की जानकारी ली गई। वहीं शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। आज हम मुख्यमंत्री के नाते चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग के मंत्री के पास जा रहे हैं, तो जो मांग रहे हैं उससे ज्यादा ही मिल रहा है। 1.5 साल में जो 5 साल की जो कमी थी, जो मतलब SC/CC 2011 की सूची में जिनका नाम था और आवास प्लस में जिनका नाम था, उस सबको हम लोग आज मतलब प्रधानमंत्री आवास देने में सफल हुए। इतना ही नहीं, जो मतलब नक्सल पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ के लिए अलग से हम लोगों ने आग्रह किया कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, पीड़ित नक्सली हैं, उनको ये जो आपका योजना है उससे अलग हमको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। तो उसके लिए भी 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, जिसमें 2,500 लोगों का मकान बनना भी शुरू हो गया है। उनका एक किस्त जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा जो PBTG के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया। आपके बस्तर में अबुझमाड़िया है, तो उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी PM जनमन योजना लागू किए हैं। और इस योजना के माध्यम से ऐसे लोगों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी सब कुछ के लिए अलग से पैसा, सरकार की जो योजना है वो तो है ही, लेकिन PM जनमन योजना में अलग से पैसे की व्यवस्था है। और एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी भी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में किया है। ये आदिवासी बाहुल गांव में विकास के लिए, और उसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्तर का तो कोई गांव छूटेगा ही नहीं। और 80,000 करोड़ का बजट है उसमें, तो कहीं से भी विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में बेल मेटल और आर्यन क्राफ्ट का निरीक्षण किया और शिल्पकारों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि शिल्पियों के हित में सरकार नई योजनाएं लाएंगी। देखिए, जो युक्तिकरण हो रहा है ये हमारे प्रदेश के छात्रों के हित में है और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। पिछले सरकार में हम कह सकते हैं निसंकोच, मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा मतलब ट्रांसफर नीति कहे या फिर ट्रांसफर उद्योग लोग चलाए, ये अनबैलेंस हो गया पूरा। जितने भी हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर शिक्षकों की कमी हो गई और मैदानी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हो गए। आज जो छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, कई प्रदेशों से हमारा प्रदेश बेहतर है। इतनी मतलब कम नहीं है शिक्षक, लेकिन जो ये अनबैलेंस जो हुआ है, कहीं तो मतलब 300 स्कूल हमारा शिक्षक विहीन हो गया है, 5,000 स्कूल एक शिक्षक ही हो गया है। और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्रों से टीचर की संख्या ज्यादा है। तो अगर इसको हम बराबर कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? और हम बीच को भेजे हुए हैं, हम टीचर की भी भर्ती करेंगे। ये जो 33,000 टीचर की बात बोलते हैं ना, उसको भी हम लोग पार्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि युक्तिकरण होगा तो शिक्षक की भर्ती मतलब बंद हो जाएगी। और स्कूलों का भी युक्तिकरण हो रहा है। जैसे एक परिसर है, उसमें 2-3 प्राइमरी स्कूल हैं और किसी प्राइमरी स्कूल में 2 ही बच्चे हैं, तो आपको भी लगता है ना कि भाई उसको दूसरे में मर्ज कर दें ताकि सरकार का खर्चा भी बचे। इसमें किसी गुरुजी का नौकरी तो जान ही रहा है। तो ये सब है युक्तिकरण में, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे मतलब लोगों के बीच में गलत फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे छात्रों के हित में है और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये युक्तिकरण हो रहा है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार के चलते बस्तर में बदलाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अभी आपका कोंडागांव में यहाँ पर जो हस्तशिल्प कला है, जो क्या कहना चाहिए, मेटल से है, फिर आपका मिट्टी से भी वहाँ पर हमारे शिल्पकार काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात करने के लिए गए थे। हम सुनते थे बहुत जगह कि कोंडागांव में बहुत ये सब आर्ट शिल्प वगैरह है, लेकिन आज प्रत्यक्ष कलाकारों से भी, मतलब शिल्पकारों से भी मुलाकात हुई और उनके द्वारा बनाए गए जितने वहाँ पर वस्तु है उस सबको भी देखने का अवसर मिला है। और उनके लिए और क्या कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, निश्चित रूप से आगे हम लोग सोचेंगे। और यहाँ 3 जिले की समीक्षा बैठक हुई है, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव जिले की, और यहाँ भी काफी कुछ समीक्षा बैठक में समाधान भी हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोंडागांव से राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।